क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 2 लाख एंड yield annually a profit of 30,000 after depreciation 12.5% but before tax 50%. कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ये डिस्काउंटिंग पे बैक नहीं है, नॉर्मल वाला पे बैक है। तो लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि ये जो आफ्टर डेप्रिसिएशन और बिफोर टैक्स बोला, इसका क्या मतलब होता है। हमें हमेशा जो कैश इनफ्लो है, जैसे आप पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाए 2 लाख रुपया और उससे उस प्रोजेक्ट से हमें एवरी ईयर जितना इनकम मिल रहा है वो वाला इनकम हमेशा आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि हमारी जो प्रॉफिट दी हुई या इनकम दी हुई है वो आफ्टर टैक्स होना चाहिए और बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमको उस तरीके से कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो कौन सा चाहिए, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन वाला। तो ये कैसे निकलेगा ये देखते हैं। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है प्रॉफिट जो है वो 30,000, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन और बिफोर टैक्स है। तो इसको लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये दिया हुआ है 30,000, तो इस पे पहले टैक्स माइनस कीजिए तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये टैक्स के पहले है, टैक्स के पहले की प्रॉफिट है 30,000, तो हम पहले इसमें टैक्स पेमेंट करेंगे और टैक्स की रेट है 50%। तो ये जो इनकम है उसी का 50% निकालेंगे। 30,000 का 50% 15,000। तो जैसे इनकम में से टैक्स माइनस करेंगे तो बचेगा 15,000। इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन अभी भी ये है एंड डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स तो है लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन हमको बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए। तो डेप्रिसिएशन इसमें ऐड बैक करिए तो डेप्रिसिएशन के पहले की प्रॉफिट आ जाएगी। और डेप्रिसिएशन की रेट है 12.5%। तो ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी डेप्रिसिएशन लगती है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है या कोई एसेट वगैरह है उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपया, उसका 12.5% निकाल लीजिए। तो अगर हम 2 लाख का 12.5% निकालेंगे तो 25,000 होगा। तो इस प्रॉफिट में से 25,000 जोड़ देंगे तो आपकी जो प्रॉफिट निकल कर आएगी वो होगी 40,000। और इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। हमेशा ये वाला प्रॉफिट चाहिए होगा हमको टैक्स के बाद लेकिन डेप्रिसिएशन के पहले। तो क्वेश्चन में अगर कभी डिफरेंट हो तो आप इस तरीके से निकाल कर बनाएं। जैसे पिछला क्वेश्चन में दिखाता हूँ, लास्ट वाली क्वेश्चन में कहीं पर दिया हुआ था, इसके पहले वाला में शायद, ये देखिए जिसमें आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग था, आफ्टर डेप्रिसिएशन था तो हमें बिफोर डेप्रिसिएशन लाना है और बिफोर टैक्स था तो आफ्टर टैक्स लाना है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि ये वाला चीज़ आना चाहिए कैश इनफ्लो में। अब हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो आ चुका है, अब हम निकालेंगे पे बैक पीरियड। तो हमें अपना जो ये पैसा हमने लगा रखी है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया को वापस लौट कर आने में कितना समय लगेगा उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। इक्वल टू होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। आपने प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपए लगा रखी है और एवरी ईयर आपको मिलेगा 40 हज़ार रुपये। तो कितना समय लग जाएगा, 5 ईयर्स। आपके 2 लाख रुपया वसूल होने में लग जाएंगे 5 ईयर्स। तो इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 10 डन।